हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता को आगे कर दिया, योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया। सीएम योगी हिंदू वोटर्स को साधने में अव्वल है, उनकी छवि पसंद की जाती है, उनकी सनातनी बोली पसंद की जाती है। और हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हुआ था, कैसे हवा बदली थी? योगी आदित्यनाथ के नारों से हवा बदली थी। बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन ने बड़ी जीत दिलाई थी, सब कुछ बदल कर रख दिया था। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को फिर से मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली में दहाड़ रहे हैं और इसी तरह से कहीं ना कहीं लोगों को एकजुट करेंगे। जात पात का जो ये बांटने का फॉर्मूला है, इसे पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आ चुके हैं और उनका ये एक्शन मोड आम आदमी पार्टी की गले की फांस बन सकता है, सब कुछ बदल सकता है, हैट्रिक के प्लान को जीरो पर ले आ सकता है। रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज 13 दिन बचे हैं। आम आदमी पार्टी जहां चुनावी वादों के जरिए वोटर्स को लुभाने में जुटी है, वहीं बीजेपी भी अपने तरकश के सारे तीर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तिकड़ी चुनाव प्रचार की कमान संभालने जा रही है। इस तिकड़ी में आखिरी वक्त में जनता का मिजाज बदलने की क्षमता है। इस तिकड़ी ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों के नतीजों से बता दिया है कि इनके आगे बड़े से बड़े नैरेटिव ध्वस्त हो जाते हैं। आज सीएम योगी दिल्ली में 3 चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी कल प्रयागराज में अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद थे। त्रिवेणी में स्नान के बाद सीएम योगी सीधा दिल्ली पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के भव्य महाकुंभ की चाक चौबंद व्यवस्था करके हिंदुओं के मन में और भी खास जगह बना ली है। ऐसे में योगी का फोकस दिल्ली के हिंदू वोटर्स पर रहेगा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों का फोकस पूर्वांचली वोटर्स पर है। एक और जहां दिल्ली सरकार पूर्वांचलियों का हितैषी बनने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी पूर्वांचल और बिहार के लोगों के अपमान का मुद्दा उठा रही है। लेकिन सीएम योगी वोटर्स का कंफ्यूजन दूर कर देंगे। योगी भले आज दिल्ली आए हैं, लेकिन दिल्ली के लिए उन्होंने कल ही एजेंडा सेट कर दिया था। कल संगम में स्नान से पहले त्रिवेणी की मनमोहक तस्वीरें सामने आई थी, जहां यमुना की कलकल करती लहरें थी। संगम में खेलियां करते साइबेरियन पक्षी थे और गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र पावन जल था। यमुना दिल्ली में भी है, लेकिन यमुना का पानी ना तो पीने योग्य है और ना ही स्नान के योग्य। वहीं छठ महापर्व के दौरान यमुना का झाग श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बन गया था और दिल्ली सरकार सिर्फ तमाशा देख रही थी। ऐसे में यमुना के जरिए सीएम योगी न सिर्फ पूर्वांचल वोटर्स को साधेंगे, बल्कि बिहार के बड़े वोट बैंक को भी अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। जहां एक और आम आदमी पार्टी की फ्रंट लीडरशिप भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है, वहीं दिल्ली में व्यवस्थाओं की बदहाली पार्टी का काम बिगाड़ सकती है। केजरीवाल आज फ्रस्ट्रेशन में जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, बिहारी, झारखंड वासियों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचलियों को गाली देते, कभी हिंदुओं के ऊपर प्रहार करते। ये वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल आज फ्रस्ट्रेशन में है। इन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए इसे अनाप शनाप का बयान दे रहे हैं। ये नकली पॉलिटिकल हिंदू। दिल्ली जीत के लिए बीजेपी ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। जिन मुद्दों और वादों के दम पर आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करती रही है, इस बार उन सभी मुद्दों की काट निकाली जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की चुनावी स्ट्रेटेजी को सीएम योगी अपनी हिंदुत्व वाली छवि से कितना डेंट पहुंचाते हैं, ये रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच ये समझिए कि बीजेपी मेगा प्लान के साथ दिल्ली चुनावों में उतरी। हमेशा की तरह पूरी तैयारी, कैसे तैयारी, जरा जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की 14 रैलियां हैं, वहीं जेपी नड्डा शकूर बस्ती, उत्तम नगर, अलग अलग जगहों पर रैलियां करने वाले हैं और ये रैलियां और कहीं ना कहीं ऊर्जा भरेंगी लोगों में भी, वोटर्स में भी। इसके अलावा आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ की जानकारी दीजिए अमित।
योगी आदित्यनाथ किराड़ी में बोल चुके हैं, जनकपुरी लगभग पहुंचने वाले। अभी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, करोल बाग में भी रैली है उनकी। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले हैं। यूसीसी को लेकर एक्शन प्लान आपको याद है उत्तराखंड में तैयार हो चुका है। मोती बाग और पालम इलाके में वो बोलते दिखाई देंगे। मोहन यादव भी अपनी हिंदुत्व वाली छवि के लिए जाना जाते हैं और वो रोहिणी और मादीपुर इलाके में गरजते दिखाई देंगे। तो तमाम जो हिंदुत्व ब्रांड के नेता हैं उन्हें उतार दिया गया है और शुरुआत आगाज हुआ है योगी आदित्यनाथ के साथ, जो अपने आप में और मजबूती इस दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। लेकिन इस बीच ये समझिए कि लगातार योगी आदित्यनाथ जहां जहां पहुंचते हैं, जहां जहां जो कहते हैं, उसका इतना गहरा असर होता है कि वो कई चुनावों तक उसका शोर सुनाई देता है, उसका जिक्र सुनाई देता है। और यही वजह है कि उन्हें जानबूझकर उतारा गया। चलिए जरा आपको बताते हैं कि जब बाबा आते हैं तो टेंशन क्यों बढ़ती है, क्यों ओवैसी के माथे पर अब बल पड़ रहा है। उन्होंने भी उम्मीदवार उतारे हैं, दंगे में शामिल लोगों को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी टेंशन बढ़ गई। लेकिन कितना स्ट्राइक रेट है समझिए, महाराष्ट्र में 92% स्ट्राइक रेट है, सफलता मिली है। हरियाणा में 64%, वहीं झारखंड की बात करें तो भी 38% उनका स्ट्राइक रेट है। जहां जहां गए हैं वहां परचम लहराया है। जम्मू कश्मीर में 100% स्ट्राइक रेट है और यूपी उपचुनाव की बात करें तो 7 सीटों पर परचम लहराया है। तो यह सनातनी झंडा यहां पर लहराने के लिए पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और इस बीच करोल बाग से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि जनता कितनी उत्साहित है योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जो हमें मिल रही है आपके सामने रख रहे हैं। योगी की रैली में बटेंगे कटेंगे पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये पोस्टर्स करोल बाग सीट पर लगे हैं जहां आपसे कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर देखिए, ये मंच है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र आप देख रहे हैं। देखिए करोल बाग ऐसी आरक्षित सीट है और ऐसे में जो बांटने की राजनीति होती है, उस पर प्रहार, उस पर चोट करने की कोशिश इस मंच से भी की जा रही है। आप इसका सार समझिए, यहाँ पर वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश, और यही वजह है कि मंच पर ही ये नारे जिसने तमाम चुनावों का रुख बदल दिया, हवा बदल दी, वोटर्स का मन बदल दिया, वो नारे यहाँ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। करोल बाग दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि रैली है उनकी जनकपुरी में भी, करोल बाग में भी। और जनता क्या कह रही है, क्या है वहां की जनता का मूड, किस तरह से रिएक्ट कर रही है योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर, सुनिए जरा। हमारे देश की धड़कन है सीएम आदित्यनाथ, सनातन धर्म की पहचान है। और जो आज तक जिन सरकारों ने इस क्षेत्र को लूटा है, यहाँ से सांसद मतलब विधायक बन के जाते हैं, इस क्षेत्र में जो नरक बना दिया इस क्षेत्र को, शौचालय का पानी पीने को पब्लिक मजबूर है। योगी बाबा ने काम ही ऐसा किया है, यूपी को बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है। अब दिल्ली में आए हैं योगी बाबा, ये आप लोग किसी के बुलावे पे नहीं आए, ना किसी ने पैसे दिए हैं, ना किसी को खरीदा, सब एक ही योगी बाबा की झलक देखने के लिए आए हैं। इस बार जो टक्कर है विधायक की, कांटे की टक्कर है सबसे बढ़िया। ये जो बजरंग दल है, जबरदस्त टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। अनिल